तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन पॉलीगन्स का मतलब ये हुआ कि पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के हिसाब से जो पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, नंबर ऑफ साइड के बेस पे। तो हम आज यही बात करेंगे कि नंबर ऑफ साइड के बेस पे कौन कौन से पॉलीगन्स होते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइड के बेस पे हम देख रहे हैं कि जो पॉलीगन्स के नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अगर साइड 3 है, 3 साइड से बनने वाला जो पहला फिगर होता है हमारा वो होता है ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला पॉलीगन है ट्राइंगल जिसकी क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं। तो इसी बेस पे हम कहेंगे कि जो पॉलीगन का क्लासिफिकेशन हुआ है वो नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे हुआ है। तो पहला जो फिगर है वो है ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती हैं, जिसकी 3 साइड होती हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, बराबर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, यानी तीनों साइड बराबर होंगी तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर दो साइड बराबर होंगी, आपको जैसे मालूम ही है, वो स्केलन होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। स्केलन ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड आपकी बराबर होती हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ साइड के बेस पे आप पॉलीगन्स को डिवाइड कर सकते हो या क्लासीफाई कर सकते हो। फिर आता है चार। अगर 4 साइड हैं तो वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड मीन्स होता है 4। तो 4 अगर जिनकी साइड होती हैं वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें आप देखोगे कि हम 4 साइड वाले और भी फिगर्स होते हैं, उनके नाम तो अलग हैं, तो हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह रहे हैं। तो 4 साइड वाले जितने भी फिगर्स होंगे वो आपके क्वाड्रिलेटरल ही कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहला आपका स्क्वायर हुआ, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मगर इसका पर्टिकुलर जो नेम होता है वो होता है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी भी क्या है 4 साइड होती हैं। फिर आता है आपके पास रेक्टेंगल, इसकी भी क्या होती हैं, 4 साइड होती हैं। फिर आपके पास आता है ट्रेपेजियम, ठीक है, इसकी भी क्या है 4 साइड होती हैं। फिर आपके पास होता है एक रोम्बस। तो इस तरीके से जितने भी आपके क्या हों, 4 साइड वाले फिगर्स हों, उनको हम अगर एक नाम दें तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं और उनके अलग नाम होते हैं। फिर आता है आपके पास क्या है, पेंटागन, इसकी 5 साइड होती हैं। फिर 6 साइड वाला आपको हेक्सन कहलाता है। फिर 7 साइड वाला आपका हेप्टागन होता है। अगर 8 साइड हो जिस फिगर्स की वो पॉलीगन की, वो आपका ऑक्टागन कहलाता है। फिर नैनोगन और डेकागन। तो इस तरीके से हम अगर बढ़ते जाएंगे तो उसी तरीके से आपके इनके नाम आते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या है, पॉलीगन का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने अपनी पिछली क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी है, जिसमें आपने क्या प्रूफ किया था कि एंगल, उस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। आपने ये प्रूफ किया था। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते क्या करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद आपको नाम देना है। यहाँ आपने ए दे दिया, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका यहाँ पर डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है जो कि ए से सी तक उन दो पॉइंट्स को जोड़ेगा। तो हमें डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है और एक ए डी सी ट्राइंगल बन रहा है। कब बन रहा है, जब हमने एक डायगोनल ए सी ड्रॉ किया है। इसके बाद आप क्या करोगे, इन एंगल्स को नाम दे लेते हैं हम। तो ये वाला जो एंगल है आपका 1 है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है, ठीक है। तो इनको नाम देने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम क्या है, कितना आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है, जो कि ये वाला है, जिसमें ट्राइंगल कौन कौन से हैं और इनमें एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इन 3 एंगल का सम आपको मालूम है, आपने प्रूफ किया भी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में
कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो क्यों है, रीजन क्या है आपका, आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आप रीजन लिखोगे, हम यहाँ रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से एंगल 1, 2 और 3 का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम मान लेते हैं कि ये आपका पहली इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली आपको ऐसे ही क्या करना है, दूसरे ट्राइंगल के साथ करना है। तो यहाँ लिखोगे सिमिलरली करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 लेना है ट्राइंगल, और उसको आपने यहाँ लिखना है कि इनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी इसका रीज़न यही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इन दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ लिखोगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दो इक्वेशन को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस इक्वेशन फर्स्ट होगी, तो आपको इन इक्वेशन को लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड प्लस करनी है और राइट साइड के साथ राइट साइड प्लस करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और यहाँ पर लिखोगे आप 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 कर दिया। अब सारे एंगल्स आपके हो गए, तो 1 आपका एंगल और 6 एंगल आपको मिलते हैं ए। तो अब जब 1 और प्लस 6 करोगे तो आपका एंगल ए बन जाएगा, आपका एंगल 2 बी है, एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या बनता है, एंगल सी, और एंगल 5 आपका कितना है, डी है। तो आपने यहाँ लिख दिया एंगल के नाम पूरे, और आप जब प्लस करते हो 180 प्लस 180 कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो आपने यहाँ ये प्रूव कर दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से क्वाड्रिलेटर के चार एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे 10 दी sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कि ये वाले जो एंगल्स हैं आपके अंदर वाले होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ एंगल होते हैं जो आपके फिगर के, वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और जो बाहर बन रहे होते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मैंने आप ड्रॉ किया, एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो पेंटागन ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल्स होते हैं आपके जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इन्हीं की आपको एक्सटीरियर ड्रॉ करना है। तो एक्सटीरियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला जो एंगल्स आपके क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक लाइन आगे ड्रॉ की, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया आगे की तरफ, ये वाला क्या आपका एंगल एक्सटीरियर हो गया। ऐसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं आपके, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना आता है ये भी हम पता करना पड़ेगा कि कितना आते हैं। अगर अंदर किसी भी फिगर का अंदर के एंगल्स आपके, जैसे मैंने बात की थी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के इंटर एंगल का सम कितना था, 360। तो ऐसे ही कोई भी फिगर होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो ये बी, ये सी और डी और ये ई। ठीक है, तो आप इन एंगल्स को नापोगे प्रोटेक्टर यूज करके, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी आपके पॉलीगन्स हैं उनका सम कितना आएगा, 360 आएगा। कोई भी पॉलीगन, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन का अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं और उनका सम करते हैं तो वो क्या होगा, 360 ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो
कि एवरी पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एवरी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी जितने भी पॉलीगन हैं और उनका हम एक्सटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो वो कितना आता है, 360 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको आगे पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रिलेटरल की डिफाइन आनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की डिफाइन क्या है, मतलब क्या है इसका। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक क्लोज्ड फिगर या हम कहें पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो और एंगल्स हो, 4 एंगल्स हो, तो उस फिगर को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही है कि अब हम एक बात करें कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, कि जिसमें 4 साइड आती हो, 4 एंगल्स हो, तो वो सारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो सारे फिगर्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वाड्रिलेटर है वो ट्रिपेजियम है। ठीक है, तो ट्रिपेजियम में भी आपकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, काइट में भी आपकी 4 साइड 4 एंगल्स होते हैं, और जितने भी पैलोग्राम होते हैं उसमें भी आपके 4 साइड और 4 एंगल्स होते हैं। तो पहला जो फिगर आपका ट्रिपेजियम है वो कैसा होता है, इसमें क्या होता है ट्रेपेजियम में कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, और यहाँ पर आपकी क्या हो, जो बाकी 2 साइड होती हैं वो क्या होती है, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो एक साइड आपकी दूसरी साइड की क्या हो, पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो, दूसरी साइड्स के पैरेलल हो, तो हम उसे फिगर को कहेंगे कि वो फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। जैसे यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें जो ए बी साइड है वो डी सी के या हम कहें सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि जो साइड ए बी है वो साइड सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। और दूसरी बात आप देखो कि अगर इसी फिगर में जो बाकी नॉन पैरेलल साइड आपकी जो है, यानी ए डी और बी सी, अगर वो बराबर होती हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो क्या हो, बराबर हो, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है, वो ट्रिपेजियम क्या कहलाएगा, वो ट्रिपेजियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ट्रिपेजियम तब कहलाता है जब ए जो इसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो पैरेलल होती हैं, तो वो ट्रिपेजियम कहलाता है। अगर उनकी नॉन पैरेलल साइड क्या हो, बराबर हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि जो ए डी है वो साइड क्या है, बी सी के बराबर है। तो ए डी जब बी सी के बराबर होती है, नॉन पैरेलल साइड जब बराबर होती हैं, तो वो आइसोलेस ट्राइंगल या सॉरी आइसोलेस ट्रिपेजियम कहलाती हैं। जब ए डी क्या हो, बी सी के बराबर हो, जो कि क्या है, उस ट्रिपेजियम की नॉन पैरेलल साइड है, जब ये नॉन पैरेलल साइड एक लेंथ में बराबर होती हैं, तो हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। ठीक, अब दूसरा फिगर है आपका क्या है, काइट। आपने देखी होगी काइट कैसे होती है, इस तरीके से। तो ये आपकी काइट है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब जो ए डी साइड है वो किसके एडजेसेंट है, ए बी के एडजेसेंट। ठीक है, तो ये जस्ट इसके बगल, यानी एक ही पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी एडजेसेंट जो साइड होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसमें ए डी जो है वो बराबर है ए बी के, और दूसरी सी डी जो साइड है वो बराबर है बी सी के। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सी डी है वो बी सी के एडजेसेंट है, और जो ए डी है वो ए बी के एडजेसेंट है। तो ये जो साइड्स हैं आपकी क्या है, बराबर होती है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब तीसरा जो कोऑर्डिनेटर आता है वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आप सब पढ़ के ही समझ के होंगे। पैरेललोग्राम का मतलब हुआ जिसमें फोर्थ पेयर ऑफ, यानी जितने भी साइड्स हैं
जितने भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हों, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल हो और ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल हो, तो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी नाम थे, ए बी सी डी। तो ए बी जो है पैरेलल होगी सी डी के, और ए डी जो पैरेलल होगी बी सी के। तो ये दोनों जो अपोजिट साइड जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इनकी बराबर होती हैं। अब ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी, जैसे ए बी है वो इसके ऑपोजिट साइड क्या है सी डी, तो ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। हम यहाँ बात करें ए डी के, तो ए और डी के जो अपोजिट साइड है वो बी सी है, तो वो भी क्या एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए, एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी जो है वो एंगल बराबर होगा एंगल डी के। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कि अगर हम क्या ए से एक लाइन ड्रॉ करें सी तक और बी से एक लाइन ड्रॉ करें डी तक, तो वो जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ क्या है कि मान लो कि वो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो ओ बी की जो लेंथ होगी वो ओ डी के बराबर आएगी, और जो ओ ए की जो लेंथ होगी वो ओ सी के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी ये कह सकती है, कहती है कि जो ए सी जो डायगोनल है वो बी डी को, या बी डी जो डायगोनल है वो ए सी को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी ओ सी के, और जो ओ बी की जो लंबाई होगी, हम क्या लेंथ होगी, वो ओ डी के बराबर होगी। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, ठीक है। अब यहाँ हम यह पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम के भी क्या होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं वैसे भी क्या होता है, पैरेललोग्राम के भी टाइप्स होते हैं। तो पहला जो आपका पैरेललोग्राम है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पीछे आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्या है पैरेललोग्राम भी आता था। अब पैरेललोग्राम के भी आपके क्या हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है पैरेललोग्राम का वो है रोम्बस। आपने देखा होगा रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस की चारों साइड स्क्वायर की तरह ही होता है, चारों साइड बराबर होती हैं, थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा होता है पैरेललोग्राम की तरह, मगर उसमें क्या है रेक्टेंगल की तरह होता है वो, मगर ये क्या है स्क्वायर की तरह होता है। जैसे कि हम ड्रॉ करें, ये आपका क्या है, रोम्बस है। तो इस अब रोम्बस की बात करें तो रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर रोम्बस की चारों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके, ठीक है, तो हम बात करें कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये समझ गए होंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी जो डायगोनल हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर जब एक दूसरे को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो उनके बीच में जो एंगल जो बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। हम कहें कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है एक दूसरे के ऊपर डायगोनल, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रोम्बस पर। अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे। यहाँ पर रेक्टेंगल आपने मालूम ही है, आपको रेक्टेंगल कैसा होता है, आपको मालूम ही होगा रेक्टेंगल कैसा होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं,
जैसे कि ये वाले इसके ऑपोजिट ये वाला जाएंगे, इनकी लेंथ बराबर होगी, और ये वाला इसके ऑपोजिट इसकी लेंथ बराबर होगी। तो इसमें क्या है, 4 राइट एंगल्स होते हैं, यानी हर एक लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। तो जितने भी एंगल्स होंगे इसके वो 90 डिग्री ड्रॉ होते हैं, और डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जो इसके अंदर जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम, उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ठीक है, यही इसकी पैराग्राम की जो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर आपको मालूम ही है कैसा होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि आपकी चारों साइड क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, पहले ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि जो इनकी लेंथ है वो क्या है, बराबर होती है। और और जो इसके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ठीक, तो इसके डायगोनल्स भी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वैसे ही इसके डायगोनल्स भी क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे कि रोम्बस बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में भी इसके डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। परपेंडिकुलर मतलब यह हुआ कि वो एंगल्स 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है।